हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन क्या सेलेक्ट करना चाहिए और उसका क्या स्कोप है आगे चल के। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, एमबीए करने जा रहे हैं, तो आपको कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं इसमें, तो इसी का हम सोल्यूशन लेके आ गए हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे मार्केटिंग की, ठीक है। दूसरा होगा ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा होगा फाइनेंस, चौथा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पांचवा होगा एंटरप्रेन्योरशिप, सिक्स्थ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये 6 ऐसे स्पेशलाइजेशन है जो एमबीए के लिए मेजर माना जाता है। तो आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। अगर मार्केटिंग ब्रांच की बात करूँ तो ये किसी भी कंपनी में जो डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग का, वो उस कंपनी के लिए सर्वाइवल थिंक होता है, ठीक है। क्योंकि इस अभी के टाइम पे जितने मार्केट में कंपटीशन है, ठीक है, उसमें आपका अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है, मार्केटिंग यूनिक नहीं है, तो कंपनी का सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर बात कर लूँ कि मार्केटिंग फील्ड में आपको क्या क्या नॉलेज मिलने वाला है, उसके बाद आप कौन से सेक्टर में जॉब कर पाओगे, है ना, और क्या क्या कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या क्या जानने का मौका मिलेगा। तो आपको लॉयल कस्टमर कैसे बिल्ड करना है उस चीज़ को देखना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी कैसी ब्रांडिंग करनी है, अगर न्यू प्रोडक्ट कुछ लॉन्च हो रहा है कंपनी के अंदर, तो उसका क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है मार्केटिंग के लिए, कि कैसे उसको मार्केट में लॉन्च करना है, कैसे उसका ओवरऑल एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कराना है। आप टाइम टू टाइम मार्केट से अपडेट रहना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, है ना, कैसे आप कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज करना है, ये सारा कुछ आपको संभालना पड़ेगा अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जाते हो। तो अगर इसी बात कर लूँ कि आप जैसे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो क्या क्या आपको मेजर जो टॉपिक्स रहेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो रहेगा मार्केट रिसर्च रहेगा, मार्केट एनालिसिस रहेगा, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर एनालिसिस, बिजनेस एथिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। तो ये सारा कुछ आपको मार्केटिंग के अंदर पढ़ाई जाएगी। अगर इसमें इस सब टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है तो आपको मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहिए, जिसमें एडवर्टाइजिंग हो गया, ठीक है, कैंपेनिंग हो गया, ये सारा कुछ आपको मार्केटिंग के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप ओवरऑल समझ गए कि मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा और इसका कंपनी में क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, ठीक है। अगर बात करूँ तो आपको कौन कौन सी कंपनी में आपको मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। तो एफएमसीजी में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी कंपनी है सब में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। आईटी की बात कर लूँ या फिर सेल्स की बात कर लूँ या फिर इंटरनेट मार्केटिंग, ये सभी कंपनी में आपको मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। तो आप इसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। दूसरा बात करूँ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम एचआर भी बोल देते हैं, इसमें बात करूँ तो आपको क्या क्या वर्क रहने वाला है। पहले आपका इसमें रिक्रूटमेंट रहेगा, उसके बाद टीम सिलेक्शन रहेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा जो भी टीम है, ठीक है। जो भी नए लोग हायर करके आ रहे हैं उनको बेसिक सा एक गेट टुगेदर कराना पड़ेगा, ठीक है। एक टीम कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है कि टीम कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, है ना, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई टीम के साथ आपको कोऑर्डिनेशन अच्छी रखनी पड़ेगी कि कोई टीम कंपनी को छोड़ करके ना जाए। अगर किसी को एग्जिट लेना है तो पूरा सिस्टमैटिक उसको एग्जिट का जो प्रोसेस है वो कराना पड़ेगा। जैसे टीम को मोटिवेट करना हो गया, ठीक है, टीम से कैसे हाई परफॉर्मेंस के साथ उनसे वर्क कराना है, तो ये सारा कुछ एचआर का काम होता है। अगर बात करूँ तो कॉलेज में क्या क्या आपका मेजर टॉपिक्स रहने वाले, आप जो पढ़ने वाले हो रिक्रूटमेंट पर सिलेक्शन, ट्रेड डेवलपमेंट, कंपोजिशन ट्रेनिंग, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, कंपोजिशन, डेरिवेटिव्स, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे मेजरली। एचआर डिपार्टमेंट भी सभी कंपनी में अवेलेबल होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो अगर रन कर रही है तो वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट होता ही होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एचआर के लिए फिट बैठ रहे हो कि नहीं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप जैसे आपका पीपल्स स्किल्स अच्छा है, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छा है, पर्सनल स्किल्स अच्छा है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे भी एक ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसी होती है ये ज़्यादा होता है, तो आप इस फील्ड से भी आप एमबीए कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तीसरे की बात करूँ तो फाइनेंस को आप ऐसा बोल सकते हो कि फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेसमेंट वाला ब्रांच है ना, जहाँ पे ज़्यादा सैलरी होता है, ठीक है, मोस्ट सैलरी इसको सेगमेंट बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपको क्या क्या रोल निभाना पड़ेगा कंपनी के अंदर, आप सिंपल सी समझ लो कि अगर नंबर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, मतलब आप नंबर में अच्छा प्ले कर लेते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पूरा फाइनेंस का डिपार्टमेंट आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे
मैक्सिमम डेटा ही होता है, डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, A to Z आपको अपडेट करना पड़ेगा फाइनेंस के अंदर, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी कॉलेज के अंदर, तो फाइनेंस के जितनी चीज़ें होती है वो आपको 2 साल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस वर्क फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, हेजिंग क्या होता है, ये सारा कुछ आपको इस वाले डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। अगर जॉब सिलेक्शन की बात करो या कंपनीज की बात करो कि कहाँ पे आपका फाइनेंस से अगर MBA करते हो तो आपको सिलेक्शन इजीली होगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, एसेट्स मैनेजमेंट हो गया, हेज फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इस टाइप के कंपनी में आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव्स, ये सारा कुछ पढ़ना भी पड़ेगा और आपको इसी फील्ड में जॉब भी करना पड़ेगा। फोर्थ की बात करूं तो IT डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी अभी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, उसको अडॉप्ट कर रही है, तो वहां पे आपका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, कैसे उसका कॉस्टिंग कम करना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे टीम के साथ उसको कोऑर्डिनेट करवाना है, तो ये सारा कुछ एक IT वाले डिपार्टमेंट का काम होता है। आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे जो मेजर टॉपिक रहने वाले ही है, ठीक है, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे सिस्टम एनालिसिस हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, सप्लाई चेन मार्केटिंग हो गया, तो ये सब में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो अगर आप IT वाले डिपार्टमेंट में जाते हो तो यहाँ पे आपको हर टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्या न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे कि उसका और परफॉर्मेंस बढ़ जाए, तो ये सारा कुछ आपको इस IT वाले सेगमेंट में पढ़ना पड़ेगा। अगर इसकी बात करूँ कि कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, क्या सेगमेंट आपका रहने वाला है, अगर आप इस ब्रांच से भी पास आउट होते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द कंपनी में जॉब मिल जाएगी। ये भी एक हाई पे जॉब है जहाँ पे आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, रिसर्च करते रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर फिफ्थ की बात करूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा इस ब्रांच के बारे में, और अभी एक तरह का मार्केट में या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड चला हुआ है, तो आप इसमें भी खुद को आजमा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत वाइड ब्रांच है ना, जहाँ पे आप बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट में आप जा सकते हो। इसकी बात करूँगा अगर किसी कंपनी में अगर एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप तो सबसे पहले आपको न्यू स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है, जॉब की, या फिर इन फ्यूचर आप चाहते हो खुद का स्टार्टअप करना, या फिर आप खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, कोई आइडिया है उस पर काम करना चाहते हो, तो आपको ये ब्रांच बहुत हेल्प करने वाली है, जहाँ पे आप सारा कुछ सीख जाते हो एक स्टार्टअप के बारे में, एक कंपनी के बारे में, क्योंकि आपको जब वहाँ पे एजुकेशन होती है तो आपको वहाँ पे यही चीज़ सिखाई जाती है ना, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है, कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अगर कोई लॉस में जा रही है क्यों जा रही है, पूरा उसका बिजनेस एनालिटिक करना होता है, तो वहां से आपका बहुत स्किल्स भी ग्रो हो गया होता है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप आप अगर चाहते हो कि इन फ्यूचर आपका कंपनी हो तो आप अडॉप्ट कर सकते हो उसको। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है कोई न्यू स्टार्टअप के साथ आपको वर्क करने का, ठीक है, जहाँ पे आपका ग्रोथ 360 डिग्री होता है, हर फील्ड में आपका ग्रोथ हो जाता है। आप रहते हो एंटरप्रेन्योरशिप से, हर फील्ड में आपका ग्रोथ हो जाता है। तो इन फ्यूचर अगर बड़ी कंपनी में वहां से स्विच करना चाहो तो इजीली आपको वहां से प्रमोशन भी मिल जाएगा, प्लस हाई पे जॉब भी इजीली मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल है एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके बाद बात करूँ 6 की बात करूँ तो ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें आप नाम से समझ सकते हो इस ब्रांच के कि आपको किसी भी कंपनी में एक ऑपरेशन को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करना, ये सारा कुछ ऑपरेशन के अंदर आ जाता है। तो अगर ऑपरेशन वाले में जाते हो तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज है, ठीक है, तो आपको उसमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कोई इशू ना हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी प्रोडक्ट चैन है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड चैन है, तो वहाँ पे आपको एक मैनेजमेंट होता है जो सभी ऑपरेशन को ईजिली मैनेज कर पा रहा होता है। बस वहीं पे आपका इस फील्ड से अगर जाते हो तो आपको जॉब लगेगी, ठीक है। तो ये मेजर 6 ऐसे ब्रांचेस थे MBA के, ठीक है, मैनेजमेंट के, जहां से आप इस फील्ड से कर सकते हो, इस ब्रांचेस को ले सकते हो, इस स्पेशलाइजेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, जिसके थ्रू आप ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में बेस्ट हो, आपको क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बेस पे भी आपको जाना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग खुद को पहचानो कि आप कौन से फील्ड में जाओगे तो ज़्यादा बेस्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो, अगर किसी के कहने से मार्केटिंग में चले जाते हो कि पैसा बहुत है, तो वहाँ पे फिर एक टाइम तक आप फिर रहोगे, फिर उसके बाद फिर वहाँ से बोर हो जाओगे। तो आपका इंटरेस्ट खुद का देखना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, और क्या क्या स्कोप है इन फ्यूचर। क्योंकि अभी कहीं और इंटरेस्ट आ रहा है, फिर आगे चल के उसमें आपका फ्यूचर ना हो तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो अभी ये सारा कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेना पड़ेगा।
अभी कैट का एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम लाने वाले हैं। प्लस बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कैट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, जीमेट का नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे एक अच्छे बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब पे हम इस सब टॉपिक पे हम वीडियो लेके आ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अभी हम लाने वाले हैं इस चैनल पे, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।